धन्यवाद है परमात्मा का। सारे लोग हाथ जोड़ के आंख बंद करके परमात्मा पे मात्र 1 मिनट का ध्यान लगाएंगे। 1 मिनट का स्तुति, उसके बाद हम वचन करेंगे सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे आज ज्यादा हल्ला हो रहा है। कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन मंगलम भवदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु कणित रुचि सुभि जनक सुत सुतावरम श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन मंगलम भवदारुणम नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, वीर हनुमान की। कितना शांति लग रहा है। हम सत्संग में है, कहाँ है? सत्संग में। सत्संग का अर्थ तो बहुत लंबा होता है और हमारे गुरु के मुखों द्वारा जो हमें बताया गया है कि हमें सत्संग में है तो हम सत्य के संगत में हैं। लेकिन एक साधारण सी भाषा में समझिए कि हम सत्संग में हैं, यहाँ शांति का वास है, परमात्मा का वास है, यही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। इसलिए सत्संग में अगर हमें बैठना चाहिए तो हमें किसी शुद्धिकरण का जरूरत नहीं है, बस आत्मा हमारा शुद्ध हो, वही शुद्धिकरण सही है। क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिसमें आत्मा शुद्ध है उसका शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लाख शरीर को शुद्ध कर लीजिएगा लेकिन शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप लाख गंगा जी में नहा के तुरंत बाहर निकले हो फिर भी आप शुद्ध नहीं हो। क्यों नहीं हो? अगर आप गंगा जी में से निकाल के नहा के निकले हो भाई, अगर आपको पसीना आ गया तो फिर आपका शरीर तो बर्बाद हो गया। क्योंकि आप जो खाए हो, जो पिए हो, पसीना के रूप में बाहर आएगा तो शरीर तो अशुद्ध रह गया, शुद्ध हुआ कहाँ? इसलिए शरीर का शुद्धिकरण से आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आत्मा का शुद्धिकरण, है ना। इसलिए जो भी सत्संग में बैठे हैं अपने आत्मा को पवित्र करके बैठिए, परमात्मा से ध्यान लगाइए, बोलिए कि हे परमात्मा इस आत्मा में आपका वास है और आत्मा को शुद्ध करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है। ये परमात्मा सिर्फ हम इतना जानते हैं कि अगर आप साथ हैं तो मेरा आत्मा खुद बखुद शुद्ध है। उस जरूरत है हम अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करेंगे का। ये सब चीजों का पालन बहुत जरूरी है। हमारे बीच जो इतना कौतूहल मचा जो रखे हैं अभी हमारे आपके बीच, जिनके मुखों से आएगी मैया रुपया निकल रहा है, तो मैं बता दूं कि ईश्वर का वाणी जब उनके कानों में जाता है, जो परमात्मा का वचन होता है, भजन होता है, भक्ति होता है, स्मरण होता है, ये जब उनके कानों में जाता है, कानों के द्वारा उनके हृदय में जाता है। और जहाँ कहते हैं कि इस हृदय में हमारा पवित्र आत्मा का वास है, वही दुष्ट आत्मा का भी वास है। जबकि कानों द्वारा पवित्र आत्मा के पास पहुँचता है, जब पवित्र आत्मा मजबूत होता है तो दुष्ट आत्मा को मारना चालू करता है, जिसे दुष्ट आत्मा तड़पना स्टार्ट करता है। यही तो परमात्मा का लीला है। ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण को लीलाधर नहीं कहा गया है, उनकी लीला अपरंपार है। हमारा आपका समझने का बहुत सा चीज नहीं है।
हम लोग जिसको सेवा बोलते हैं, यही वो सेवा है सत्संग, जिसमें भगवान का लीला तो होता है, हमारे द्वारा भगवान का स्तुति होता है, लेकिन भगवान स्वयं खड़ा करके आपका नाम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? इसलिए अभी भैया बोले कि सत्संग बहुत जरूरी, कितना अच्छा भजन गाए। एक कथा सुन रहे थे हम भैया, कथा सुनना तो मोबाइल का जो है, थोड़ा बहुत मोबाइल पे आदमी कथा सुन लेता है। उस कथा में संत जी बता रहे थे कि अगर सेवा करना है, अगर आज के दुनिया में ऐसा किया जाए तो लोग लाठी लेकर मारना चालू करेगा, लेकिन हकीकत सेवा क्या है हम आपको बता देते हैं। सेवा करना है तो कीर्तन कीजिए। क्या कीजिए? कीर्तन, भजन कीजिए। कहाँ? कोई इंसान मरने वाला है, डॉक्टर बता दिया कि इनका मात्र 10 मिनट आधा घंटा समय है, इससे ज्यादा जिएंगे नहीं। या आपके घर में कोई बुजुर्ग मरने वाले हैं, जो घरवा चालू हो जाता है, उस वक्त रोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने से नकारात्मक शक्तियां आती हैं, उनका आत्मा कहीं और चला जाएगा। रोइए मत, घर के परिवार सारे लोग बैठ जाइए। बता रहे थे समझिए कि सारे लोग बैठ जाइए, और बैठने के बाद गंगा जल उनके मुख में डालिए, जो आप लोग डालते हैं कि पानी दे रहे हैं, गंगा जल डालिए। उसके बाद जो जो व्यवस्था होता है, चनामृत बना के डाला जाता है, तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जो भी डाला जाता है, उनको भगवान का, श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके चनामृत करवाइए। उसके बाद सारे लोग बैठ के कुछ नहीं करना है, या हरे राम का कीर्तन करना चालू कीजिए, हरे कृष्ण का कीर्तन चालू कर दीजिए, नारायण का कीर्तन चालू कर दीजिए, और कीर्तन तब तक कीजिए जब तक उनका शरीर से आत्मा न निकल जाए। फायदा क्या होगा? वो इंसान लाख पापी हो, कभी जिंदगी में भगवान का नाम न लिया हो, लेकिन मरणोवस्था अगर घर परिवार वालों के मुखों से मरते मरते अगर भजन कीर्तन के साथ उसका प्राण निकलता है, तो सीधा मोक्ष का प्राप्ति करता है, वो कहीं उसका आत्मा भटकने वाला नहीं है। यही सेवा है, यही सेवा है। साथ ही साथ जब उस वक्त आप भजन कीर्तन करेंगे, तो आज के समाज में तो अफसोस फैलाने वाले ढेरे हैं, लेकिन कहा गया है कि मरने वाला इंसान के आत्मा को जो मोक्ष का रास्ता दिखाता है, भगवान उसको स्वयं खड़ा होकर मोक्ष का प्राप्ति करवाते हैं। जैसे संसार में कहा जाता है कि एक पल दो काज, एक पल दो काज। भगवान का नाम एक है, लेकिन कार्य दो हो गया। जिनके लिए आप भजन कीर्तन किए, उनका आत्मा कितनों पापी हो, जवान जिंदगी में कितनों पाप किया हो, भगवान का श्री चरण उसको मिलेगा। और आपके द्वारा अगर उसको भगवान का श्री चरण मिलता है, तो भगवान स्वयं खड़ा होके बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे लिए मेरा चरण इंतजार कर रहा है, जब भी तुम आओगे मेरे चरणों में आओगे। यही भक्ति का फल है। क्या है? भक्ति का फल। एक बार की बात है, देखिए भक्ति क्या होता है। लोग बोलते हैं भक्ति करने के लिए हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, कहीं को ढालने का जरूरत नहीं है। भक्ति में अपने आप को नहीं, अपने आत्मा को ढालना चाहिए, है जी नहीं? अपने आप को ढालना चाहिए। और खासकर हम दीदी लोग से कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भैया अभी बताए कि नारी में सबसे बड़ा 8 गुना, बोले बच्चे 8 गुना शक्ति होता है, तो इनका सम्मान हम भी करते हैं, क्योंकि नारी जो है इस जगत का जननी है। क्या है? जननी, इस जगत का जननी है, जिनका प्रेम पाने के लिए भगवान अनेक प्रकार का रूप लेकर धरती पे आए।
एक प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए भगवान कृष्ण बन के आए, एक बाप का प्रेम पाने के लिए भगवान राम बन के आए, है ना। एक माँ का प्रेम पाने के लिए भी भगवान कृष्ण बाल स्वरूप बन के आए। क्यों? नारी इतना महान है। और इन सम्मान का आपको मान रखना है। किनको रखना है? आपको मान। आप अगर इतना महान है तो एक कथा को याद कीजिएगा कि एक साधु पास एक पतिव्रता नारी गई, संध्या के टाइम में पहुंची। साधु महाराज ध्यान में मग्न थे। एक पहुंची, उनको प्रणाम की। साधु महाराज ध्यान तोड़े, बोले कि हम बहुत खुश हैं और तुम बहुत, मेरे अंतर मन से हम आपको देख सकते हैं कि तुम बहुत पतिव्रता हो। तुम जैसा नारी मिलना मुश्किल है। हम तुमको नमन करते हैं और बोलो कि तुमको क्या चाहिए। वो माता बोली कि हे साधु महाराज बाबा, आप हमको अखंड सौभाग्यवती का वर दीजिए। मेरे पति का उम्र लंबा हो, अखंड सौभाग्यवती। साधु महाराज ध्यान लगाए, बोले कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। काहे भाई? आप पतिव्रता नारी हैं, आप सब चीज है, लेकिन विधि के विधान के अनुसार कल सुबह होते ही आपका पति का मृत्यु हो जाएगा। पति का आत्मा आएंगे, अमृत लेके चले जाएंगे। ये बोलिए ऐसा कैसे हो सकता है? आप अभी आशीर्वाद देने की बात की, हमको यही आशीर्वाद चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम कैसे विधि के विधान को कैसे चेंज करें। बोले ठीक है, आप मत कीजिए, जो बनाया है वही चेंज करेगा। देखिए एक नारी का शक्ति कितना बड़ा होता है। अपने आप को आप लोग पहचानिए, आप लोग पहचानिए। वो बोली कि ठीक है। एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गई, हाथ जोड़ ली और अपने पतिव्रत नारी का जो शक्ति होता है उसको एकत्रित करके और सूर्य भगवान को चेतावनी दे दी कि है सूर्य, अगर हम अपने पति के सिवा किसी और को न देखे हो, अगर मेरा पतिव्रत धर्म अगर उचित हो और हम अच्छा से निभाए हो, हे सूर्य कल तुम निकलना मत, कल से तुम निकलना मत। सुबह हुआ, सूर्य के पत्ते नहीं है, सूर्य देव का पत्ते नहीं है। 7 दिन तक सूर्य देव नहीं निकले। मनुष्य लोग पागल होने लगे, जीव जंतु फुलाने लगे, नदियां सूखने लगी, पृथ्वी अपना घूर्णन गति कम कर दी। देवताओं लोग में भूचाल मचा कि क्या हुआ भाई, आखिर सूरज देवता निकला क्या निकल? सूर्य देव को कौन रोक सकता है? क्या कारण है? सूर्य देव पास लोग गया, देवताओं लोग गए, सिंह ब्रह्मा जी गए, सिंह हमारे महाकाल जी गए, और विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा के देख रहे हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता तो हमारे भगवान श्री हरि है। देवता आ गए, सूर्य भगवान से बोले कि हे सूर्य देव, आखिर क्या कारण है कि आप नहीं हो रहे हैं पृथ्वी पर?